ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स में हमने क्या कुछ जाना भी? क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड फिगर होती है। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड फिगर होती है। इसके 4 वर्टेक्स हैं, तो 4 ही एंगल्स बनेंगे। सबसे पहले तो यही चीज जानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। फिर हमने यहीं पे एक और चीज समझी कि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। अगर आप बी पॉइंट पे खड़े होके वर्टेक्स पे बात करोगे एक्सटर्नल एंगल क्या है, एक साइड को प्रोड्यूस करो मतलब उसी डायरेक्शन में, और दूसरी के साथ एंगल, दिस इज एक्सटर्नल एंगल एट बी। एक साइड को प्रोड्यूस करो उसी के साथ एंगल, एक्सटर्नल एंगल एट सी। एक साइड को प्रोड्यूस करो उसी के साथ एंगल, एक्सटर्नल एंगल एट डी। एक साइड को प्रोड्यूस करो उसी के साथ दूसरी के साथ एंगल, एक्सटर्नल एंगल एट ए। बात समझ रहे हो बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हमने कुछ एक और चीज देखी बहुत अच्छी, कि अगर मैं यहां पे एंगल बाइसेक्टर्स बनाता हूं, मतलब ये भी b/2, ये भी b/2, ये भी a/2, ये भी a/2, तो जो ये वाला एंगल होगा प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल AOC, क्या कोई बता सकता है सी और डी की टर्म्स में? 1/2 C plus 1/2 D. एंगल C प्लस एंगल D। वेरी गुड, 1/2 C प्लस D। याद है जब जी? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, आगे हमने क्या किया? क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पढ़नी स्टार्ट की। क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स में हमने सबसे पहले देखा बेसिक फिगर, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, दो पैरेलल लाइंस ऐसे आई, और जो ये अंदर फिगर फॉर्म हुई इसका नाम दिया गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसकी बेसिक्स है, वेरी बेसिक्स। समझ रहे हो? अब अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी कि भाई ऑल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सम, एंगल्स का सम 180 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये चार चीजें, ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फिर हमने पैरेललोग्राम पे एक्सपेरिमेंट किया। बता सकते हो कौन सी फिगर बनाई और क्या एक्सपेरिमेंट किया? adjacent side equal rhombus. Adjacent sides the rhombus बन जाता है। पैरेललोग्राम को कुछ ऐसे बनाया कि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी। कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइंस को कटवाया कि उसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया। अब पैरेललोग्राम हैविंग, साथ साथ लिखना बच्चों, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, इस फिगर का प्यारा नाम रखा गया रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी खास प्रॉपर्टीज की बात आती है ना, इसकी खास बात प्रॉपर्टीज की। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हमने क्या जाना? अरे भाई इसकी प्रॉपर्टीज तो कुछ है ही नहीं, पैरेललोग्राम वाली अप्लाई होंगी सारी की सारी, जो चारों की चारों पैरेललोग्राम की स्पेशल 4 प्रॉपर्टीज प्लस, अब भाई इसकी खुद की भी कुछ है एक्स्ट्रा वाली। डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते थे, बट यहां पे 90 पे करते हैं। और अगर मैं इसको और डेप्थ में लिखूं, डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल। समझ रहे हो ना? और जिस वर्टेक्स से वो दोनों डायगोनल्स निकल रहे हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे
जो एसी डायगोनल होगा किस किस एंगल को बाइसेक्ट करेगा? एसी डायगोनल किस किस को बाइसेक्ट करेगा बच्चों? एंगल ए एंड एंगल सी को। एंगल ए को आधे आधे में बांट देगा, एंगल सी को आधे आधे में बांट देगा। ए और सी तो वैसे भी इक्वल थे, चारों के चारों इक्वल हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा फील कर पा रहे हो। लेट्स मूव ऑन। फिर हमने पैरेललोग्राम पे एक्सपेरिमेंट किया। बता सकते हो क्या एक्सपेरिमेंट किया? One Sir, angle 90 degree. फिर उस One टाइम angle 90 एंगल 90 डिग्री कर दिया। पैरेललोग्राम को कुछ ऐसे काटवाया कि एक एंगल 90 हो जाए, और देखा गया, इसका नाम रखा गया रेक्टेंगल। इसका प्यारा नाम क्या रखा गया? रेक्टेंगल। एक एंगल 90 डिग्री। अ पैरेललोग्राम हैविंग one angle 90 degree, isn't it? A parallelogram having one angle 90 degree. अच्छा, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं भाई, सारी की सारी पैरेललोग्राम वाली तो एप्लीकेबल ही है, प्लस कुछ इसकी खुद की भी हैं। कौन सी है? डायगोनल्स आर इक्वल। diagonals are equal. डायगोनल्स आर डायगोनल्स आर इक्वल। समझ रहे हो ना बच्चों? ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप का क्वाड्रिलेटरल है प्यारे बच्चों, जिसको हमने नाम दिया स्क्वायर का, जो फोर्थ है वो है स्क्वायर। ये कैसे बना? अब पैरेललोग्राम पे एक्सपेरिमेंट करते करते थक गए, खत्म हो गए, तो रोम्बस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। ऐसा रोम्बस जिसका एक एंगल क्या होता है बच्चों? 90 degree. 90 डिग्री। इसका नाम स्क्वायर बन गया। ऐसा रोम्बस, देखो मैं हिंदी में लिखता हूं, ऐसा रोम्बस जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रोम्बस हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, isn't it? अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टीज, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं भाई, सारी की सारी रोम्बस वाली तो लगनी ही लगनी है ना, रोम्बस वाली, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी लगेगी, और वो एक्स्ट्रा क्या होने वाली है बच्चों? डायगोनल्स आर इक्वल। Diagonals are इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये बात एक्स्ट्रा होने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब फिर हमने कुछ चीजें पढ़ी कि भाई ये तो क्वाड्रिलेटरल था, कि क्वेश्चन में अगर स्क्वायर आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम आ जाए तो प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगल आ जाए तो कोई प्रॉपर्टीज क्या है। बी अलर्ट, बैठने से ही पता लग जाता है कि हम कितने अलर्ट बैठे हैं। जब जी, आर यू इन अलर्ट पोजीशन? Yes.
मुंह पे हाथ रख के। अब हम देखते हैं sufficient conditions for a quadrilateral to be a parallelogram। अब तुम लोग कहोगे सर पैरेललोग्राम ही क्यों? पैरेललोग्राम से ही तो सब कुछ बन गया था। अगर हमें प्रूफ करना आ जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, प्रूफ करोगे, कैसे करोगे? वो कंडीशंस अब लिखवाने वाला हूं, ऐसे सबको याद ही है। अच्छा, रेक्टेंगल आ जाए तो पहले पैरेललोग्राम बना दो, उसका एक एंगल 90 कर दो, समझ रहे हो ना? रोम्बस आ जाए, पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो। स्क्वायर आ जाए, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, समझ रहे हो ना चेन को पूरा प्रॉपरली। अच्छा, अब सफिशिएंट कंडीशंस में, हाँ जब जी, पहली कौन सी होती है? opposite sides should be parallel प्रणाम करते हैं आपको हाथ जोड़ के। of A quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal। कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए क्वाड्रिलेटरल की आपने साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी? पैरेललोग्राम होगी। क्या बात समझ रहे हो? Yes, यहाँ sir. पे दो अलग अलग बातें हो रही हैं। अगर तो मैं बोल रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो ये कह सकते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक अलग बात है। अगर अभी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर दो कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन जाएगी। मैं इसका प्रूफ करवा चुका हूं, ध्यान नहीं दे रही हो तुम जब जी। अगली अगली प्रॉपर्टी क्या है? किंजल, yes sir अगली सफिशिएंट कंडीशन क्या है? से कि उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाए। मैम तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। कहाँ हो तुम? दिख नहीं रही आज। सर एक्चुअली थोड़ा भी लेट ज्वाइन करा, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एस डिवाइस में। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? ये तो पहले वाला चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ। सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। अगर मैंने किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, then we must say that quadrilateral is a parallelogram. Then that quadrilateral is must be a parallelogram। बात समझ गए कि नहीं? पता होना चाहिए यार आप लोगों को, करवाई हुई बातें हैं और रिवाइज इतनी बार करवा चुका हूं कि रहे भगवान का नाम। अब तो नहीं पढ़ रहे घर पे, बताओ छुट्टियों में मजे मजे किए क्या सबने? बेटा पढ़ लो, बैच से निकाल देना मैंने। अगली सफिशिएंट कंडीशन कोई बता सकता है? उम्मीद तो कम है। मैं बताऊं? So may I? सर मैम, ये दलीशा मित्तल कौन है भाई? जपरीत सिंह, Yes, sir. Sir, if the opposite sides, one pair of opposite sides is equal and parallel. very good। If in a quadrilateral its one pair of side is equal and same pair is parallel also, then we say that quadrilateral is also a parallelogram। क्या बात समझ आया? अच्छा, बात समझ आया सबको कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा? याद आ गया?
दे दो? अच्छा, अब एक लास्ट रह गया। आंचल तुम बताओ। A quadrilateral is a parallelogram if its diagonals bisect each other. Very good. A quadrilateral is a parallelogram if its diagonals bisect each other. Bisect each other. Very important, these 4 points. बेवकूफ हो गए अगर आपको ये आते नहीं। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, उसके बाद हमने थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर किया, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिमाग में बिठा लो, किसी से भी पूछ सकता हूं अभी मैं। 1 मिनट दे रहा हूं, रिवाइज कर लो, किसी से भी पूछ सकता हूं। लो, थोड़े बच्चों को बाहर निकाल दें तब तक, जो फालतू बैठे, मतलब जिनका पता ही नहीं लग रहा कौन बैठा है। अरे माही, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था वीडियो ऑन रखनी है। मैंने बस 2 मिनट के लिए बंद। नवकिरण, बालों के साथ बाद में खेल लेना, अभी काम पे ध्यान दो। एक तो तुम बैठी, मुझे लगता है ऐसे पॉश इलाके में हो कि सराहने रख के बैठे हो क्या आसपास, पिल्लोज वगैरह। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी जब जी बताएगी मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ जी मैम। Midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side of the triangle, and it is equal to half of the third side of the triangle. अच्छा, अब बच्चों ध्यान से, इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है। ये 2 मिड पॉइंट्स हैं, ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा आपस में इक्वल। लाइन ज्वाइनिंग the midpoints of two sides of a triangle, two sides of a triangle, इसको D बोलते हैं, इसको E। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल DE is parallel to third side and is equal to half of it. That is, DE is parallel to BC and DE is equals to half of BC. समझ आया कि नहीं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स बता सकते हो? कन्वर्स
कौन बताएगा? श्रेया। So the line, बोलो so बोलो। the line through the midpoint of one side of triangle is parallel to the another side and intersect third side at its midpoint. ठीक है, देखो बच्चों बड़ा सिंपल काम है। कहते हैं एक ऐसी लाइन जो एक साइड के मिड पॉइंट से निकल रही है। देखो एक साइड के मिड पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस निकलती, बट वो लाइन जो बेस के पैरेलल है, अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, passing through the midpoints of one sides of a triangle, midpoint of one side of a triangle and parallel to another, must pass through third side, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज गिवन होगी तो ये चीज एप्लीकेबल होगी। यस और नो? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पॉइंट्स की तरह याद करने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सबसे पहला, प्रूव दैट, पहले भी करवाए हैं बट फिर से करते हैं। प्रूव दैट quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of given quadrilateral in order is a parallelogram. Come on guys, very easy to prove. बच्चों am I audible? Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ हो गया होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल, आपने इसके मिड पॉइंट्स की, जो इसके साइड्स की मिड पॉइंट्स हैं, ये इस टुकड़े के इक्वल, ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा आपस में इक्वल, ये टुकड़ा आपस में इक्वल, इनको ज्वाइन किया, देखो कितनी अच्छी है ज्योमेट्री। कहते हैं जो ये अंदर एक क्वाड्रिलेटरल नया बनेगा ना, ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें 2 प्रूफ करना है। अब पैरेललोग्राम 2 प्रूफ करना है, कोई भी एक कंडीशन प्रूफ कर दो जो मैंने लिखाई थी, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन में, ये आपको दिख जानी चाहिए, ज्वाइन बीडी या फिर एसी, जो भी आपको अच्छा लगता है कर लो।
ज्वाइन डीबी। नाउ अब आप ध्यान से देख सकते हो डीसीबी या डीबीसी ट्राइंगल में ए डैश बी डैश मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट से ज्वाइन करती लाइन, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डीबी एंड ए डैश बी डैश इज पैरेलल्स टू डीबी। ओके, यही सिमिलर प्रोसेस बच्चों आप लोग देख सकते हो ए बी डी ट्राइंगल में। ध्यान से देखो ए बी डी ट्राइंगल को, ए बी डी ट्राइंगल को, डी डैश सी डैश एक ऐसी लाइन है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते बनी है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। तो जो डी डैश सी डैश होगी वो हाफ ऑफ डीबी होगी और डी डैश सी डैश होगी वो पैरेलल्स टू डीबी होगी। क्या ये बात समझ आ रहे हैं सबको? ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा। क्या दोनों इक्वेशंस को से ये बोल सकता हूं, ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये टुकड़ा एक दूसरे के इक्वल भी है और पैरेलल भी है? डी डैश सी डैश ए डैश बी डैश के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। बताओ, ये बोल सकते हैं? So we say D dash C dash is parallels to A dash B dash and D dash C dash is equals to A dash B dash. अब क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा सफिशिएंट कंडीशन से? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। So क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। अच्छे से नोट्स बनाओ इनके, बहुत अच्छे से। आगे बढ़े। आगे अब बच्चों ध्यान से देखो। नाउ quadrilateral formed by joining the midpoints of a rhombus, midpoints of sides of a rhombus, ऐसे लिखो, midpoints of sides of a rhombus is a rectangle. प्रूफ करके दिखाओ जल्दी, कम ऑन फास्ट। हो गया बच्चों सभी का? वेरी गुड। हर्षिता चन्ना,
यस और नो? Yes, sir. देखो बच्चों, करते हैं। कहते हैं रोम्बस है। अब इन्होंने दिया हुआ है कि एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, मतलब सारी साइड्स इक्वल है। पहली बात तो ये, तो ये टुकड़ा मिड पॉइंट हो गया, तो ये इसके इक्वल, भाई ऑब्वियसली आधे आधे इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसके इक्वल, ये सारे में एक डंडी क्यों लगा रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? सारी साइड्स ही इक्वल थी, रोम्बस तो दे ही दी। अब इसको ज्वाइन करती हुई फिगर कहते हैं रेक्टेंगल होगी। कहते हैं अंदर एक रेक्टेंगल बनेगी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, दिस इज अ रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, वी हैव टू प्रूव। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। नाउ अब बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, पैरेललोग्राम तो बननी ही बननी है, ये तो हम प्रूफ कर ही चुके। फिर भी देख लो एक बार दोबारा से, इनको ज्वाइन किया, ज्वाइन एसी, तो ये तो अब सबको दिख गया होगा, एबीसी ट्राइंगल में बीपीटी लग गई, ए डैश बी डैश पैरेलल है एसी के, ए डैश बी डैश हाफ ऑफ एसी है। सिमिलरली एडीसी ट्राइंगल में बीपीटी लग गई, डी डैश सी डैश इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी है, डी डैश सी डैश पैरेलल्स टू एसी है। तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि भाई ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इज अ पैरेललोग्राम। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि ये पैरेललोग्राम बन गई, इजंट इट? पैरेललोग्राम तो है ही है, कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, अब बात क्या है कि रोम्बस तो ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बनेगी? पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या प्रूफ करना चाहिए? 31 angle 90 degree. 1 angle 9. अब हमारा सारा का सारा फोकस 1 एंगल 90 डिग्री पे होगा, समझ रहे हो ना? एक एंगल 90 कैसे बनाए? अब ध्यान से देखते हैं, इसी पे कर रहा हूं, ठीक है? लो पेंसिल से कर देता हूं, आप लोग भी पेंसिल उठा लो। सॉरी, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ1 है, मानते हो? ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स ये वाली ट्राइंगल में देख पा रहे हो ना, ए डैश बी डैश बी। अगर ये एंगल θ2 तो ये एंगल भी θ2, ठीक है? ये बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखो, एंगल ए कितना होगा? 180 माइनस 2 θ2, इजंट इट? 180 माइनस 2 θ2। और ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 θ1, इजंट इट? जो एंगल बी होगा। क्या बात समझ रहे हो? अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? क्या होगा बताओ गधों? 180. 180 degree. 180 होगा, वेरी गुड, इक्वल्स टू 180। भाई पैरेललोग्राम तो होती है ना रोम्बस, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, सोचने लग जाते हो छोटी छोटी बातों को। अब देखो θ1 प्लस θ2 कितना आएगा? 90. 90 डिग्री। क्या यहां तक पहुंच गए सारे? यहां तक पहुंच गए? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब आप देखो, अगर ये दोनों एंगल्स का सम 90 है
तो बीच वाले एंगल को भी कितना होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 180 है, कंप्लीट एंगल है ना ये, समझ पा रहे हो? मार्किंग कर लो ड्राइंग में। देन ये एंगल मस्ट बी 90, यस और नो? Yes. Yes. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना θ1 प्लस θ2, आप यहां पे x मार्क कर लो, ठीक है, लिखने के लिए, प्लस x इज 180, कंप्लीट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, θ1 plus θ2 is 90 degree, so x is also comes out to be a 90 degree. Clear बच्चों? Clear बच्चों? Yes. Yes. ताजा पानी, सिंपल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। prove that quadrilateral formed by joining the midpoints of rhombus, midpoints of sides of rhombus, नहीं, sides, sorry, sides of rectangle, sides of rectangle is rhombus, sides of rectangle is rhombus। अब उल्टा है, समझ पा रहे हो ना? मीटिंग एंड होने वाली है, ज्वाइन कर लेना साथ के साथ ही, 5 मिनट उस प्रोसेस में लग जाते हैं, वेस्ट नहीं करना टाइम, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब हमें बाहर क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल, और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रोम्बस बन जाती है। प्रूफ करो, पहले पैरेललोग्राम बनाओ, फिर उसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करो, हो जाएगा क्वेश्चन। वेरी इजी टू सॉल्व, बस दिमाग लगाओ बैठ के। देखो बच्चों, कहते प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, वी हैव अ रेक्टेंगल नाउ, ए बी सी डी, रेक्टेंगल तो है ना, ये तो मान सकते हैं। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा आपस में इक्वल, इस पे भी एक डंडी लगाऊंगा तो चलेगा, इस पे 2 डंडियां लगाऊंगा तो चलेगा। समझ ही रहे हो, एक डंडी 2 डंडी का कंसेप्ट सारे। ये ए डैश पॉइंट, बी डैश पॉइंट, सी डैश पॉइंट, डी डैश पॉइंट, इनको किया आपस में ज्वाइन। कहते जो ये अंदर फिगर बनेगी, ये रोम्बस प्रूफ करनी है। सीधी सीधी सी बात है कि ये एक पैरेललोग्राम तो है ही। दिस इंटरनल फिगर, इंटरनल क्वाड्रिलेटरल बोल दूं, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इज अ पैरेललोग्राम फॉर श्योर। बहुत बार प्रूफ कर लिया, अब दोबारा नहीं करेंगे। अब कहानी कहां पे आके अटक रही है कि ये रोम्बस कैसे बनेगी। अगर मुझे पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है तो कैसे बनाएंगे जब जी? All sides equal. जब जी कैसे बनाएंगे? Adjacent side equal. वेरी गुड, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करके ऑटोमेटिकली सारी हो जाएंगी। हमें तो सिर्फ एडजेसेंट को इक्वल करना है, ऑटोमेटिकली सारी हो जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करके, इक्वल प्रूफ करके, एम आई राइट? क्या दिख रही है कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ए डैश बी बी डैश ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए डैश
ए डी डैश। क्या बात समझ रहे हो कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं एस से एस के साथ, इजंट इट? 90 के इक्वल, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल, दिख गया? वेरी गुड। सो हम यहां से बच्चों ये बोल सकते हैं ए डैश डी डैश किसके इक्वल है? कुछ गलती, यहाँ पे बी है। ए डैश बी डैश किसके इक्वल है? ए डैश डी डैश। तो ये एक ऐसी पैरेललोग्राम बन गई जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई। ऑटोमेटिकली यही प्रूफ करते समय ही रोम्बस बन गया। इज इट ओके? बताओ ओके है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बात पूछनी थी हाँ जी पूछिए। सर, अगर हम BD को ज्वाइन करते हैं तो BD AC के इक्वल ही है, तो सर फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा के अगर हम ये बता दें कि AD मतलब पैरेलल है BD के, तो फिर AD मतलब BD और AC इक्वल ही है, तो फिर A डैश D डैश भी A डैश और B डैश के इक्वल ही आएंगे। हाँ कर सकते हैं बेटा, वेरी गुड, ये भी सही। ठीक है, चलो अब इस टाइप का जो आखिरी क्वेश्चन है वो लिखिए बच्चों। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of sides of a square is also a square. Is also a square. Come on guys. वेरी गुड शबद। और किस किस का हो गया बच्चों? कम ऑन। मनन, तनव, वेरी गुड बच्चों, कम ऑन कम ऑन। सिंपल है, हो जाएगा। चलो बच्चों ध्यान से करते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला है।
देखो बच्चों, एक स्क्वायर है, वी हैव स्क्वायर गिवन ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनना है, ये हमने ज्वाइन किया, A डैश B डैश C डैश D डैश, ये फिगर बनाए। थोड़ा इमेजिन भी कर पा रहे होगे, सिमेट्रिकल फिगर के अंदर सिमेट्रिकली बनेगी, बहुत सिमेट्री बने, ठीक है। अब ये बात तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये A डैश B डैश C डैश D डैश है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये हमें टू प्रूफ करना है। अब स्क्वायर के लिए हमें क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा? पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर एक रोम्बस बनाएंगे, फिर एक स्क्वायर बनाएंगे, इजंट इट? ये बात क्लियर है ना सबको? अच्छा, अब जो ये अंदर वाली फिगर है A डैश B डैश C डैश D डैश, इट इज अ पैरेललोग्राम, ये तो पैरेललोग्राम होनी ही होनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, डाउट नहीं है ना कि ये पैरेललोग्राम तो होगी ही होगी, ये तो पक्का पैरेललोग्राम है। नाउ अब ये देखो, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल, ये टुकड़ा इस ये सारे एक ही की डंडी लगेगी, ये सारे इक्वल ही हैं, 90 ये एंगल होगा क्योंकि बाहर एक स्क्वायर ही पड़ा है। बात समझ गए? ये एंगल कितने कितने आ गए? 45 45, राइट आइसोसेलेस दिख गया, 45 45, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। क्या बात समझ आ रही है? जल्दी समझ आ गया बेटा? यस सर। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना बचेगा? अगर ये पूरा 180 है, ये 45 45 हो चुके हैं, मतलब 90 बन चुका है, कितना बच गया? 90 डिग्री तो बच गया। अब एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल तो बन गई, इजंट इट? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तो बन गई, ये बात ओके है? अब आपको ये भी दिख रहा होगा A B B डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी B, यहां पे लिख देते हैं A डैश B B डैश, A डैश B B डैश कॉन्ग्रुएंट किसके हैं? A डैश A D डैश, ऐसे ऐसे, क्या दिख गया? ऐसे ऐसे, मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया, आप कोई भी लगा सकते हो। ये बात समझ आ गई? तो हम ये बोल सकते हैं A डैश D डैश A डैश B डैश के इक्वल है CPCT से, ओके? सो एक रेक्टेंगल या फिर एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 भी है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल भी हो गई, तो क्या बन गया? Isn't it a square? Yes, sir. वेरी गुड। देखो क्या सबको समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. सभी को अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे से। एनी डाउट आप पूछ लो, कोई भी डाउट है अगर यहां तक, कोई भी डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छा चलो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू। क्वेश्चन लिखिए, prove that line segment joining the midpoints of the diagonals of a trapezium is parallel to, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, parallel to each of the parallel sides and is equals to
हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज साइड्स। पहले क्वेश्चन को समझना भी अपने आप में क्वेश्चन है, समझ रहे हो? क्वेश्चन को समझो, ड्राइंग बनाओ, फिर बात करेंगे। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, आप देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख लेना। ये रिजल्ट आपके बहुत काम आएगा जब आप आगे जाके वेक्टर्स वगैरह पढ़ोगे। Come on, guys. चलो करें बच्चों, क्वेश्चन तो पढ़ लिया सबने। क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो क्या बोल रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। पहले तो ट्रेपीजियम बनाते हैं। एज यू ऑल नो अबाउट द ट्रेपीजियम, एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, ए बी सी, और है भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बट इंपॉर्टेंट क्यों है? कंस्ट्रक्शन की वजह से। देखना कैसे। ये 2 लाइंस हैं पैरेलल ट्रेपीजियम, इनके डायगोनल्स ये बनाते हैं एसी और एक डायगोनल बनाते हैं हम बीडी। ठीक है बच्चों, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी। ये मीटिंग पॉइंट है ओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। इन्होंने क्या कहा हुआ है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन, ये लाइन, इसको नाम देते हैं ईएफ का। तो मतलब DE इज इक्वल्स टू EB है, ये मिड पॉइंट है E DB का, और F मिड पॉइंट है AC का। लिख भी देता हूं, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ DB एंड F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों AF FC के इक्वल है। यहां तक तो ओके है सबको। गिवन लिखा है मैंने, सिर्फ ड्राइंग बनाई है और गिवन डाटा लिखा है। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये लिख लेते हैं। टू प्रूफ हमें करना है कि जो ये लाइन सेगमेंट है EF, ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज साइड्स। इस साइड्स का डिफरेंस, ऑब्वियसली इसी बड़ी से में से छोटा माइनस करेंगे। मेरे हिसाब से 80% क्वेश्चन हो गया। अगर हमने गिवन डाटा लिख लिया, टू प्रूफ क्या करना है ये लिख लिया, 80% क्वेश्चन इज डन। तो ये समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? पक्की बात है, पक्कम पक्का। तो लेट्स मूव ऑन। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन है, और कहते हैं ज्योमेट्री तभी आने लगती है जब कंस्ट्रक्शन दिखने लग जाती है। इसको ऐसे निकालते हैं, एक लाइन जो इसको यहां पे G पॉइंट पे काट कर, G पॉइंट ज्वाइन AE which intersects DC at G। बात समझ गए ना? AE को ज्वाइन कर दिया, which intersects, ट्राइंगल्स दिखने लग गए इससे, और कुछ नहीं हुआ। अब बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल है। खुद से करना ये क्वेश्चन अब तुम। ये टुकड़ा इस टुकड़े के पूरे के इक्वल है। ये एंगल θ1 हो गई वर्टिकली ऑपोजिट। समझ पा रहे हो? θ1 वर्टिकली ऑपोजिट। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये θ2, तो ये भी θ2 अल्टरनेट इंटीरियर।
ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई? ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ई है, सॉरी। क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई सबको? क्या ट्राइंगल्स Yes. कॉन्ग्रुएंट दिख गई? एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई? क्या ऑर्डर बना सकते हो? डीईजी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ध्यान से बताओ, डीईजी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। डीईजी किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, बोलो। Sir, triangle BEA. बीई, सिंपल काम है। अब आप ध्यान से देखो एक बात, एबी किसके इक्वल आ गया? डीजी के। एबी और डीजी इक्वल आ गए, बात समझ रहे हो? ये टुकड़ा तो एबी के जितना ही है, तो ये टुकड़ा कितना बच गया? ये टुकड़ा कितना बच गया? ये पूरा डीसी था, डीसी माइनस एबी बच गया। क्या ये टुकड़ा डीसी माइनस एबी दिख गया सबको? जब जी, यस सर। क्या अब ये ट्राइंगल दिख रही है एजीसी? ध्यान से देखो, एजीसी क्या कुछ दिख रहा है? एजीसी, एजीसी ट्राइंगल दिखने लग गई ड्राइंग में। एजीसी ट्राइंगल दिख रही है बच्चों? Yes, sir. मिड पॉइंट थ्योरम लगती दिख रही है? मिड पॉइंट थ्योरम, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ एजी, क्योंकि एई ईजी के इक्वल आ चुके हैं। एई ईजी के, एई ईजी के इक्वल आ चुका है, देखो ध्यान से। और एएफ एफसी के इक्वल था ही, तो ईएफ किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ जीसी, और जीसी क्या है बच्चों? हाफ ऑफ डीसी माइनस एबी, इजंट इट? क्या बात समझ आ गया? लिखो सारे ध्यान से। समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा, अब ये लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इसके पैरेलल तो हो गई ना। अब ईएफ पैरेलल तो होगी जीसी के, या फिर ईएफ पैरेलल डीसी के। जीसी और डीसी तो एक ही बात है, लाइन सेगमेंट ही है वो, तो एक ही लाइन के ऊपर है ना दोनों। बच्चों क्वेश्चन की ब्यूटी समझ आई? दिमाग लगाना था। इज इट ओके सबको? सच बताओ, किसी को कुछ पूछना तो पूछो खुल के। आरडी शर्मा कंप्लीट करो क्वाड्रिलेटरल्स की, तब कंप्लीट करो, और एक डाउट क्लास रखेंगे। बात समझ आ गया? अब इतने टाइम से 40 क्वेश्चंस कर ही रहे हो, वैसे कंप्लीट ही होगी लगभग लगभग। जिसकी हल्की फुल्की टचिंग रहती है वो करो, एमसीक्यूज करो, वेरी शॉर्ट करो। अच्छे से पी जानी है बुक को, आरडी शर्मा की बुक अच्छे से पी जानी है, ठीक है? फिर बात करेंगे हायर स्टडीज की। बेसिक बुक है, अच्छे से पी जाओ। बात समझ आ गई? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर दो, अगर 2 बार करना पड़े 2 बार करो, 3 बार करना पड़े 3 बार करो, करो। बात समझ आ गया? काम, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स को अच्छे से बनाओ, अच्छे से हर रोज रिवीजन करो। कम काम कर लो बट रिवाइज करते रहो। क्या बात समझ आ गई बेटा सबको? सो दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Bye, sir.